गाइस, ड्रामा मीम से मोहब्बत में ट्विस्ट बहुत बड़ा आ चुका है क्योंकि शारिक की पापा की सर्जरी को बेस बनाकर रोशी के घर वाले शारिक और रोशी की शादी कर रहे हैं। शादी की तारीख अगले ही वीक रख रहे हैं। अगले ही दिन शारिक रोशी के घर पहुंच जाता है और रोशी को शॉपिंग पर ले जाने के लिए कन्विंस करता है। उनके घर वालों से ये बात मनवाता है। उनके घर वाले बहुत जल्दी ही से रोशी को शारिक के साथ शॉपिंग पर भेज देते हैं। ऐसे ही रोशी और शारिक घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं। वहाँ से तला भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जैसे ही तला की नज़र रोशी और शारिक पर पड़ती है, वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तला को शारिक पर डाउट हो जाता है और वो कहता है कि कहीं वो रोशी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उनकी गाड़ी को फॉलो करता है और उनके पीछे पीछे जा रहा हो। शारिक रोशी से गाड़ी के अंदर कह रहा होता है कि कुछ ही दिनों की बात है, जितना सुकून का सांस लेना है ले लो, क्योंकि जब तुम्हारी और मेरी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। शारिक से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। रोशी शारिक से कहती है कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगी, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा। फिर शारिक रोशी को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर रोशी ने शारिक से बदतमीजी की। रोशी शारिक से कहती है कि तुम तो मुझे घर से शॉपिंग के लिए लाए थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शारिक कहता है कि शॉपिंग भी कर लेंगे, पहले ये घर तो देख लें। रोशी कहती है अगर तूने मुझे अपने घर ड्रॉप नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। शारिक रोशी से कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों है, हम शॉपिंग भी कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। दोस्तों, इसके बाद रोशी शारिक के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। उधर तला शारिक और रोशी को उसी फ्लैट में जाते हुए देख लेता है जहां रोशी को तला ने बेचारे बेदरकार की हालत में पिक किया था और वो उन दोनों का पीछा करता है। शारिक रोशी को एक कमरे में ले जाता है और रोशी को बीड़ पीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन रोशी मना कर देती है। इससे शारिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन रोशी शारिक को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे शारिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोशी के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर अचानक वहाँ पर तला भी आ जाता है और वो ये सब सीन देखकर शारिक की बहुत पिटाई करता है और रोशी को साथ ले जाता है और इसे घर जाने के लिए कहता है। तला रोशी से कहता है कि आप अब भी ऐसे शख्स से शादी करने के लिए तैयार हैं जो आपकी इज्जत को दागदार कर रहा है। रोशी तला से कहती है कि मैं अपना डिसीजन वापस नहीं लूंगी, तुम जो कुछ भी कह लो। तला कहता है मिस आयत, मैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग चुका हूँ, आपको प्रपोज भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी गलती है कि मैं आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं सका। आप शारिक से शादी कर मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती। फिर रोशी तला से कहती है कि मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली, आप अपने काम से काम रखें और मुझे फोर्स ना करें। इसके बाद तला रोशी को अपने घर ड्रॉप कर देता है। दोस्तों, तला मन ही मन में ये सोच लेता है कि रोशी खुद से शादी नहीं कर ले बल्कि ये मजबूर होकर कर रही है, क्योंकि शारिक उसे इस बात के लिए फोर्स कर रहा है। फिर लेकिन तला यहाँ पर खामोश रहता है और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन तला शारिक से मिलता है और उससे कहता है कि तुम रोशी को टॉर्चर करना बंद कर दो। मैं नहीं जानता कि रोशी तुमसे किस तरह शादी कर रही है, लेकिन कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही। अगर तुमने रोशी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।